पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। चीफ मिनिस्टर साहब से अपने वजीरों का भी रिपोर्ट लूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत से आगे निकले, वजीर आला वज़रा के साथ सख्ती करें, चेक करें वक्त पर दफातर आते हैं या नहीं, 6 माह बाद कारकर्दगी की रिपोर्ट लूंगा। बिलावल भुट्टो की मुराद अली शाह को हिदायत, कहा इलेक्शन को कई माह गुजर गए, अरकान पार्लियामेंट में सुस्ती देख रहा हूं, कुछ की रिपोर्ट अच्छी नहीं, आपस की लड़ाई से कारकर्दगी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बेहतर डिलीवर करना होगा, सियासत के बजाय अवाम के मसाइल पर फोकस करें। पानी पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता, इनके अपने केसेस हैं, मुकाबला करें। जुराइम पेशा अफराद के पास जदीद हथियार आने से अमन मुतासिर हो रहा है, सिंध पुलिस पर मुकम्मल भरोसा है, जुराइम पेशा अफराद पर काबू पा लेगी। तौहीन अदालत का केस, मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। फैसल वावडा को जवाब पर नजरसानी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शोकॉज जारी, 2 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अरकान पार्लियामेंट का अदलिया पर हमला, एक इदारे का दूसरे पर हमला होता है, आईनी इदारों के एक दूसरे पर हमले का कोई फायदा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे, अगर समझते हैं तौहीन नहीं की तो फिर मुआफी कबूल नहीं करेंगे। हम भी राय दे सकते हैं, पार्लियामेंट ने किसी को तौसीह दे दी मगर ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कभी नहीं कहा कि फैसलों पर तनकीद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन तलब कर लिया। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी देने की हिदायत। अदलिया का एहतराम करता हूं, इसलिए पेश भी हुआ, अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जजिस के लिए दोहरी शहरियत रखना कोई जुर्म नहीं क्योंकि कानून नहीं है। मुस्तफा कमाल बोले, पूरी गुफ्तगू में कोई तौहीन आमेज बात नहीं थी, गैर मशरूत माफी मांग चुका, जजिस के रिमार्क से मुतमईन हूं। बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह पेशी को बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, एसओपीज का न बनना भी केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। नैब तरामीम केस की कार्रवाई पहले भी नशर की जा चुकी, नैब तरामीम केस लाइव नशर न करने के फैसले पर जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट, लिखा आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। नैब तरामीम केस भी आर्टिकल 184(3) के केस के खिलाफ है। मुतनाज़े ट्वीट केस, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया, एफआईए को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। पीटीआई रहनुमा एफआईए में पेश, बैरिस्टर गौहर से 2, रऊफ हसन से 4 घंटे तक पूछताछ। तफ्तीशी टीम ने 21 सवालों के जवाब मांग लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पेश न हुए, वकील के जरिए जवाब जमा करवा दिया। एफआईए से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। बानी पीटीआई ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा, इस पर लोगों को तकलीफ क्यों है। साबिक सदर आरिफ अलवी का सवाल, कहा मुज़ाकरात का कहते हैं मगर करता कोई नहीं। पाकिस्तान मेरा घर है, यहाँ कब्जा हुआ है, आजाद करवाने के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, शेंजन से बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म का हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब। ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की भी दावत। चेयरमैन हुआवे का पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनी तानचियन होल्डिंग्स के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अशिया तैयार करके पाकिस्तान से बरामदात करने की भी दावत। विफाकी वज़रा को चीनी कंपनी से मिलकर जल्द लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में दिलचस्पी। कर्जों के लिए नहीं, तिजारत बढ़ाने के लिए चीन आया। वसाइल की कमी नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब स्पीड को पाकिस्तान स्पीड में तब्दील करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, चीन की तरक्की सबके लिए मिसाल, पाकिस्तानी कंपनीज को भी चीनी मॉडल अपनाना चाहिए। माजी में रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत दर्दनाक लम्हा था। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे।
विफाक के वज़ीर अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की चीनी कंपनी से दो तरफा मुआहदे ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल, अद्विया साजी, सॉफ्टवेयर और फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। अब्दुल अलीम खान बोले, बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में चीनी कंपनीज की हौसला अफजाई करेंगे। सरमायाकारी के लिए निजी शोबे को मुकम्मल फ्री हैंड देंगे। मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गरीब और बेरोजगारी खत्म हो जाती। नवाज शरीफ के दारुल अमान में हज पर जाने वाली खवातीन से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अल्लाह ने वादा पूरा करने की तौफीक दी। हज पर पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करनी है। कभी सोचा भी नहीं था कि हज पर जा सकूंगी। बुजुर्ग खातून आपदीदा। बार वज़ीर आला कर रहे, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे घरों से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। गवर्नर की औकात क्या है जो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं? उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दूंगा, पेट्रोल, गाड़ियां और खाना पीना बंद कर दूंगा। सिर्फ सिस्टम की वजह से खामोश हूं। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की धमकी। कहा, गवर्नर की सियासी हैसियत यह है कि हम तीनों भाइयों से हारा हुआ। हिम्मत है तो KP हाउस में घुस कर दिखाओ, हुकूमत फंड बहाल करे। आखिरी बार कह रहा हूं, वरना जिन कंधों पर बैठे हैं घसीट कर नीचे उतारेंगे। सियासी शहीद नहीं, मुर्दार कर देंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जाबहक होने वाले टिकटॉकर का नमाज़े जनाजा अदा। अहले खाना और शहरियों की शिरकत। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की तहवील में तफ्तीश जारी। नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म 8 जून को ओहदे का हलफ उठाएंगे। हुकूमत साजी के जोड़ तोड़ तेज। नरेंद्र मोदी बोले, 10 साल काम किया, हार जीत खेल का हिस्सा है। नंबर गेम पर काम शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जान बहक। फालिया में आंधी, बारिश के साथ झालावारी। जेहलुम, शेखुपुरा और फतेह जंग समेत कई इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बरसात। मौसम खुशगवार। माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल। हीट वेव की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी। गैर मुतवक्के बारिशों और सैलाब के खतरात पहले से कहीं ज्यादा। हुकूमत को माहौलियाती तब्दीली से निमटने का बड़ा चैलेंज दरपेश। जामे पॉलिसी जल्द न बनी तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए सऊदी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मैच कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों की जिन्ना स्टेडियम में प्रैक्टिस। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और T20 वर्ल्ड कप जीतने का मिशन। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजरी के सबब मैच नहीं खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की अमेरिका में मौज मस्ती। होटल में उस्मान खान ने सबको एंटरटेन किया। जुमलों पर सब हंसते रहे।